स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मस्त और स्वस्थ होंगे। टॉपिक है हमारा हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का। हिस्ट्री में मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे, मध्यकाल के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेडिंग है पूर्व मध्यकाल। ऐसे पढ़ते हैं जी, 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच में, 8वीं से 12वीं सदी के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुए, कौन कौन से वंश थे जो भारत के अलग अलग राज्यों पर या अलग अलग इलाकों पर, क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन विषयों पर, उन प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ धैर्य से और शांति से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आपको जानकारी होगी इस क्लास के माध्यम से, और नोट्स बनाते चलेंगे। आप कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट करके आप प्रश्न भी अपने पूछ सकते हैं। भाई साहब, आप दोनों मार्कर उठा दें, ये नीले वाले मार्कर, मुझे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो देखते हैं, क्लास में बने रहेंगे अंत तक। तो पूर्व मध्यकाल की क्लास है। इसमें पूर्व मध्यकाल में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा वो समझ जाएंगे कि हिस्ट्री का कौन सा पॉइंटेज है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूर्व मध्यकाल में कहने का मतलब 8वीं सदी से लेकर कौन सी सदी तक पढ़ने चल रहे हैं हम इन क्वेश्चनों को, 12वीं सदी तक। ठीक है जी, 12वीं सदी तक पढ़ेंगे। 8 से 12वीं, कितनी सदी? 8 से 12वीं तक 4 सदी। तो 4 सदियों के बीच में भारत के भीतर जो भी शासनकाल थे अलग अलग वंशों के, उसके विषय में हम बात करेंगे। इसी को हम बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। क्या बोलते हैं इतिहास में? पूर्व मध्यकाल के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में प्रसिद्ध था ये राजा, चौहान वंश का, राजपूत वंश से। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलते थे। क्या बोलते थे? तृतीय। हमेशा याद रखिए, तृतीय शब्द पीछे जुड़ा था। कई पुस्तकों में, कई किताबों में कई बार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन वास्तविक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाने गए। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। 1191 और 1192 मोहम्मद गौरी के साथ 2 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। ये 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई, तराइन की पहली लड़ाई। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई में हरा दिया था पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, और दूसरी लड़ाई में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तराइन में हुई थी, और तराइन कहाँ पे? हरियाणा के भीतर, तराइन के मैदान में। तो कब हुई थी? 1191। तो आप समझ रहे हैं 1191 का मतलब कहाँ पहुँच गए हम? 12वीं सदी के नज़दीक पहुँच गए। तो इस 12वीं सदी में लड़ाइयाँ हो रही थी। 11वीं खत्म हो गई थी, 12वीं में लगभग पहुँच गए। तो क्या बोलते थे इनको? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद रखना आज के बाद, अजमेर और दिल्ली इन दोनों पर इन्होंने शासन किया था उस समय की रियासतों पर। आला उदल आप पढ़ते होंगे, ग्रामीण परिवेश में बुजुर्ग लोग आला उदल के किस्से सुनाते हैं, आला उदल के बारे में बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आला उदल किससे संबंधित थे? महोबा से। महोबा इस समय बुंदेलखंड में आता है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में, जो कि पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे तो किसके लिए? पान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। महोबा का पुराना नाम महोत्सव नगर था। क्या था? महोत्सव नगर। ये भी नोट कर लेना, महोबा को महोत्सव नगर के नाम से जाना जाता था। इस समय महोबा पान की खेती के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में, है ना। इसका पड़ोसी जिला हमीरपुर और पड़ोसी जिला झांसी है और जालौन है। ये पड़ोसी जिले हैं महोबा के। ठीक है, इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। पृथ्वीराज रासो पुस्तक का नाम है, किसने लिखी? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने। यहाँ पर विजय है और यहाँ पर रासो है। आगे के नाम सेम है, बस यहीं से देखना होता है आपको। रासो चंद्रवरदाई, विजय जयानक, बस इंतर इतना पढ़ना है। सारंगधर हमीर रासो नामक लिखी। जगानेक या जगनेक परमाल रासो नामक पुस्तक। नरपति नालह बीसल देव रासो। ठीक है, ये राइटरों के नाम है, ये उनकी पुस्तकों के नाम है, लिख लेना। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है जो कि हिस्ट्री में आपको मध्यकाल में पढ़ने को मिलेंगी। कौन से काल में? मध्यकाल में। मध्यकाल में भी पूर्व मध्यकाल शब्द जोड़ देते हैं। कौन सा जोड़ देते हैं? पूर्व शब्द। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। राजपूत वंश जिसने 8वीं सदी में, सुन लो भैया, दिल्ली की स्थापना कब? भैया आप सुनो, ध्यान से पढ़ना इसे। राजपूत वंश ने दिल्ली की स्थापना करी कौन सी सदी में? 8वीं सदी में। और दिल्ली को क्या बोलते थे? दिलका या दहली, ये बोलते थे दिल्ली को पहले। ठीक है, और दिल्ली का पुराना नाम देखो, और दिल्ली को बोलते थे दिल्लिका। जब दिल्ली की स्थापना हुई तो इन नामों से दिल्ली जानी जाती थी, दिल्लिका, दिलका या दहली। ठीक है, दहली तो इंग्लिश में आज भी बोल देते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है तोमर वंश को।
तोमर वंश एक राजपूत वंश था। इसी ने 8वीं सदी में दिल्ली की स्थापना करी। और शासक का नाम भी मैं आपको बता दूं, दिल्ली की स्थापना करने वाला शासक था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने दिल्ली की स्थापना की थी भाई साहब, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं बुंदेलखंड का प्राचीन नाम, पुराना नाम बुंदेलखंड। जेजाक भुक्ति के नाम से बुंदेलखंड जाना जाता था भाई साहब, जो कि बुंदेलखंड आजकल 2 राज्यों में बटा हुआ है, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। दोनों में मिला के बुंदेलखंड को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड को पढ़ते हैं हम, है ना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में 8 जिले आते हैं, जैसे कि ललितपुर को पढ़ लेंगे, झांसी को पढ़ लेंगे, महोबा को पढ़ लेंगे, बांदा को पढ़ लेंगे। ये ऐसे जिलों को मिलाकर के जालौन को भी पढ़ेंगे, बुंदेलखंड पढ़ते हैं, ठीक है। जेजाक भुक्ति के चंदेल वंश, चंदेल वंश रट लेना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चंदेल वंश ने शासन किया कहाँ पे? जेजाक भुक्ति पर। चंदेल वंश का जो शासक था वो कौन सा था? धंगदेव। फेमस या प्रसिद्ध शासक था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, इस बात को याद रखना। यशो वर्मा ने शासन किया 930 से 950 तक। कन्नौज का शासक था धंग नामक शासक ने 950 से 1002 तक शासन किया। चंदेल वंश का व्यक्ति था। विद्याधर ने शासन किया 1019 से 1029 तक, ये गौड़ ब्राह्मण था। कीर्ति वर्मा ने शासन किया 1060 से 1100 ईस्वी तक चालुक्य वंश में। शासकों के वंश पूछ लिए जाते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या पूछ लिया जाता है? वंश। तो वंश ही नाम याद रखना, ये मैंने लिख रखे हैं, यानी कि वर्ष भी लिख दिए मैंने आपको याद करने के लिए। पूर्व मध्यकाल में पुंड्रवर्धन भक्ति, भक्ति शब्द तो लिखा रहता है पीछे। पुंड्रवर्धन भक्ति का संबंध कहाँ से था? उत्तरी बंगाल से था, बंगाल में उत्तर से था, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। 750 से लेकर के 1174 तक पाल वंश ने शासन किया था। 750 से 1174 तक पाल वंश ने शासन किया। पाल वंश की स्थापना किसने करी? गोपाल ने। इस पॉइंट को रट लेना, पूछा ही जाता है। और पाल वंश ने शासन कहाँ पे किया? पाल वंश ने शासन किया था बंगाल पर। पाल वंश ने शासन कहाँ पे किया? बंगाल पर या पूर्वी भारत पर किया, ठीक है। ओदंतीपुर शिक्षा का केंद्र था। ओदंतीपुर किसका केंद्र था? शिक्षा का। कौन से राज्य में? बिहार में केंद्र था ओदंतीपुर शिक्षा का, पूर्व मध्यकाल में, ठीक है। सोमपुर महाविहार किसने बनवाया? धर्मपाल नामक शासक ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया? धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार, इस बात को याद रखिए। अगले पॉइंट पे बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भाई साहब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय काफी महत्वपूर्ण और काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, जो कि प्राचीन समय में जाना गया की स्थापना बिहार में धर्मपाल नामक शासक ने करवाई थी। किसने स्थापना कराई विक्रमशिला की? धर्मपाल नामक शासक ने। धर्मपाल पाल वंश का शासक था, ठीक है, याद करिए। गोपाल प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया था, इस बात को याद कर लेना। अपने पिता के सैन्य अभियानों के दौरान, पिताजी सैन्य अभियानों में व्यस्त थे, तो सैन्य अभियान के दौरान पुत्र का जन्म हो गया साहब। तो कौन से पुत्र का जन्म हो गया सैन्य अभियानों के दौरान? तो पुत्र का जन्म हो गया साहब अमोघ वर्ष का। राष्ट्रकूट वंश का शासक था अमोघ वर्ष। जाना माना शासक बना, बाद में प्रसिद्ध शासक बना, जो कि जैन धर्म का संरक्षण करता था अमोघ वर्ष, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक, जिसकी आदि वाराहा उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? गुर्जर प्रतिहार के वंश की आदि वाराहा उपाधि थी। कौन सा था? मेहर भोज नामक शासक था, ठीक है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमारपाल की सभा में रहता था। कौन से धर्म का था? जैन धर्म से संबंधित था, कुमारपाल की सभा में। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता, मतलब विधि से संबंधित किताबें लिखी, कानून से संबंधित जुड़े रहे। विज्ञानेश्वर नोट कर लेना, हेमाद्री नोट कर लेना, जीमूत वाहन। विधि मतलब कानून से जुड़े हुए जो लेखक हैं, विधि से जुड़े हुए लेखक हैं तीनों के तीनों। महान संस्कृत कवि या नाटककार कौन थे? राजशेखर, ठीक है, जो कि महिपाल एवं महेंद्रपाल के दरबार से संबंधित थे, नाटककार थे। महेंद्रपाल के दरबार में और महिपाल के दरबार में रहते थे। प्रतिहार वंश कन्नौज, प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? जो राजधानी है मेरे ख्याल से कन्नौज थी। प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज। परमार वंश की राजधानी धारा। इस पर राजा भोज ने शासन किया। और ये कहाँ पे स्थित है? एमपी में पड़ेगा, आप राज्य पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में। सोलंकी वंश की राजधानी अहिनलवाड़, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है। गुर्जर प्रतिहार वंश, कई बार कहा जाता है कि गुर्जर मतलब गुजरात जो आया वो इसी शब्द से आया, तो इसकी स्थापना किसने करी? नागभट्ट प्रथम ने। कोल या कोयली
अलीगढ़ को कहते थे, अलीगढ़ का पुराना नाम था। महोत्सव नगर महोबा का पुराना नाम था। जेजाक मुक्ति बुंदेलखंड का पुराना नाम था। ये सब रट लेना। कश्मीर का अकबर किसको कहा गया? जैसे अकबर था मुगलों में, मुगल वंश में अकबर ने शासन किया, उसी तरीके से शासन किया कश्मीर के भीतर एक शासक ने जिसका नाम जैनुल आबिदीन था, तो इसको कश्मीर का अकबर कहा गया है। क्या बोला गया? कश्मीर का अकबर। और इसका नाम क्या था? शाही खान। वास्तविक नाम शाही खान था। इसने गौ हत्या पर और जजिया कर पर, जजिया कर को अकबर ने भी रोका 1564 में, और जजिया कर को भी समाप्त किसने किया? गौ हत्या को अकबर ने भी रोका। उसी तरीके से गौ हत्या और जजिया कर को किसने रोका कश्मीर में? जैनुल आबिदीन। इस वजह से कश्मीर का अकबर कहा गया भाई साहब। कर्नाट वंश था एक मध्यकाल में, नान्य देव एक शासक थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो मैंने जैसा कि पढ़ाया इस क्लास में आपको मध्यकाल, कौन सा मध्यकाल? पूर्व मध्यकाल। 8वीं सदी से 12वीं सदी के ये प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप पढ़ लेना, याद कर लेना। ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं, और जो जो शासक या जो राजधानियां मैंने आपको बताई हैं, इन राजधानियों को भी याद रखना, पुराने नाम भी याद रखना। जैसे महोत्सव नगर बहुत फेमस है, जेजाक मुक्ति बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेजाक मुक्ति किसको बोलते थे? बुंदेलखंड को बोलते थे। ठीक है, कैसे बोलते थे? बुंदेलखंड को। तो जो जीके की जीएस की क्लास घटना चक्र वाली क्लास है। अब इसके अलावा अगले टॉपिक पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, और हिंदी की क्लास फिर दोबारा से आपके सामने लेकर के हम आते हैं। लगातार हिंदी की क्लास भी चलती रहेंगी और जीएस की क्लास भी लगातार आपको इसी तरीके से मिलेंगे। जितना कि आप टॉपिक पढ़ते हैं ना जीएस में, जो डिटेल में पढ़ते हैं, विस्तार में पढ़ते हैं, उसका ये एक तरीके से समझ लो बहुत शॉर्ट में और बहुत निचोड़ है। तो इन क्लासों को आप देखते रहिए, जीके की जीएस का आपका रिवीजन होता रहेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस थी जी अभी जहाँ तक। अब यहाँ के बाद हम बात करेंगे आगे इतिहास में। इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर प्रकाश डालेंगे आप सभी के साथ। आप भी प्रकाश डालते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती जो बच्चों का इंतजार है लगातार कई सालों से, उनके लिए बहुत इंतजार खत्म होने वाला है। लोकसभा का चुनाव भी ऊपर से आ गया है। चुनाव का इंतजार सरकार को था और भर्तियों का इंतजार अभ्यर्थियों को था। तो दोनों ही कार्यक्रम नज़दीक हैं, तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। सर्दी वर्दी को और आर्कस वार्कस छोड़ दो, पढ़ाई करो बहुत शानदार तरीक़ा से, शानदार और जानदार तरीके से, तभी आपको मिलेगी एक नौकरी। ठीक है, इस सर्दी में आपके बदन पर वर्दी देखेंगे हम। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल इसी शब्दों के साथ खत्म करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अगर कोई दिक्कत शक समस्या लगी हो तो कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं अपने, और सुझाव या कमेंट अपने जो भी हो आप दे सकते हो। आपके सुझावों पर उस पर अमल किया जाएगा, और अगली क्लास में फिर पढ़ाएंगे हम आपको जीएस या हिंदी का टॉपिक। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सर्दी से बच करके रहिए। नमस्कार, राधे राधे।